डिस्क्लेमर: यह कहानी एक काल्पनिक रचना है जो केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। तेज धूप से झुलसती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती की नमी कब की सूख चुकी थी। पेड़ों की डालियां बेजान हो गई थीं, पत्ते मुरझा गए थे और जमीन पर हर तरफ दरारें पड़ चुकी थीं। ऐसे वीरान और सूखे जंगल में एक कौआ बेचैन होकर उड़ रहा था। उसकी चोंच बार बार सूखी जीभ से टकराती, आंखें थकान से झपकती और पंख मानो अब और उड़ने की ताकत खो चुके थे। फिर भी वह आसमान में मंडराता रहा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चाहिए था पानी की एक बूंद। घंटों उड़ने के बाद भी उसे कहीं पानी न मिला। कहीं सूखी नदियां थीं, कहीं खाली तालाब। निराश होकर कौवा एक डाल पर बैठा और दुखी स्वर में कांव कांव कर उठा। तभी अचानक उसकी नजर दूर चमकती किसी चीज पर पड़ी। उत्सुकता और उम्मीद से भरा कौवा फड़फड़ाते पंखों से उड़कर वहां पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी और उसके बाहर रखा था एक मिट्टी का घड़ा। कौवा झटपट उसके किनारे जाकर बैठा और भीतर झांक कर देखा। सचमुच घड़े के तले में थोड़ा साफ पानी था, पर अफसोस पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कौवे ने इधर उधर चक्कर लगाया, कई बार घड़े में चोंच डालने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। उसके पंख थक चुके थे, पर दिमाग हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर घड़े के पास बिखरे छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। एक पल को कौवा ठिठक गया, फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने चोंच से एक एक करके कंकड़ उठाना शुरू किया और उन्हें घड़े में डालने लगा। हर कंकड़ के गिरते ही पानी थोड़ा ऊपर उठता और छप छप की आवाज कौवे के कानों को नई उम्मीद से भर देती। धीरे धीरे लगातार धैर्य और मेहनत से घड़ा आधा भरने लगा। कौवा बिना थके कंकड़ डालता रहा। उसका प्यासा गला मानो उसे और तेजी से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था। आखिरकार वह पल आ ही गया जब पानी घड़े की गर्दन तक पहुंच गया। कौवा तुरंत झुककर अपनी चोंच पानी में डुबोता है और लंबी लंबी घूंट भरने लगता है। ठंडे पानी की ठंडक उसकी सूखी नसों में दौड़ जाती है, उसकी थकान मिट जाती है और पंखों में नई जान लौट आती है। कुछ देर वहीं बैठकर कौवा गहरी सांस लेता है, आसमान की ओर नजर उठाता है और फिर एक जोरदार कांव की आवाज निकालकर उड़ान भर देता है। जंगल अब भी सूखा था, धूप अब भी तप रही थी, लेकिन कौवा अब निराश नहीं था। उसने अपनी प्यास बुझाकर यह सीख लिया था कि मुसीबत कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धि और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है।